यूजीसी बिल आई है जिकी स्वर्ण जातियां हैं बंग महीने रोष है। गवर्नमेंट पाछी नहीं लेवेगी अगर ये चीज ने तो थाने में बताऊंगा भविष्य का मायने गवर्नमेंट ने को खामियाजो भी भुगतनो पड़ेगा। सगला एक मायने सागो हो गए इस्तीफा देने लाग रहा है पर मटाना केवरो के चासनी हतारी है स्वर्ण समाज का नेता ने कब इक खिलाफ बोलने के लिए ई कदर डर रहा है जहाँ कोई हाउ को डर लग गया करे। यूजीसी कानून तो इस आगे हो गया ना मैंने 12वीं के बाद में थाने टावर पढ़ाना ही को नहीं। इस यूजीसी में यदि खेलों में दौड़ते हैं तो हिंदुस्तान में खेल समाप्त मान लो आप। सामाजिक समरसता को समाप्त करने का एक कुचक्र है। संविधान में अगर जाति का शब्द हटा दे तो आदिवासी की जातीय मतभेद ही दूर हो जाएगा। और ये नेता है ना, ये सरकार है, ये वापस भूतकाल में ले जाना चाहते हैं देश को। अंग्रेजों की नीति थी ना डिवाइड एंड रूल, और राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं चाहता कि समाज में शांति बनी रहे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा ये संघर्ष जारी रहेगा। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें। झुंझुनू की आधार क्लासेस में राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। आज सरुण जिका समाज का लोग है वह सगड़ा एक सागे एक जाजम पर आया है और जिको यूजीसी बिल आई है भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट है रोक लगा दी है लेकिन अभी वापस कौन लियो गयो इसलिए जिकी स्वर्ण जातियां हैं बंग महीने रोष है। धीरे धीरे भीड़ जुटिया जा रही है और बड़ो प्रदर्शन इन्हें मान्यो जा रही है। चूरू के महीने हालांकि दुकाना खुली पड़ी है स्वर्ण समाज की और जिका लोग लामबंद होना चाहिए आप इतना लोग अठे नजर को नहीं आ पा रहा लेकिन हो सकेगा आगे आगे भीड़ बढ़ जावे। बाकी अपने लोग जिका बैठे है जिका नेतागण है समाज का वहां से भी आप चर्चा करांगा। यूजीसी बिल जी को सरकार लेकर आई है, इको पुरजोर विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक बार राहत के लिए रोक लगा दी गई लेकिन पूर्णतया मैं कह रहा सरकार ये फैसला ना आपका न पाछो लेवे जिससे मारी और हमारे पीढ़िया की कोई दिक्कत नहीं आवे। हमारा जिगा बच्चा है भविष्य का बंग ऊपर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आज थाना बताऊं कि स्वर्ण समाज सगड़ा जिगा दुकान खोले बैठे बन भी मेरा संदेश है कि इस प्रोग्राम में नहीं तो आगे जो भी कोई काम करा बिगमा ने पूर्णतया सहयोग करके स्वर्ण जाति जीती भी है बन सागा आना चाहिए और पूर्ण रूप से यूजीसी बिल को विरोध करना चाहिए। जिका काम अपन पाछा लेना चाहिए। इस चीज के लिए मैं थाने बताऊं खाली स्वर्ण ही नहीं बाकी अन्य जातियां भी हमारे सागे है और इस चीज को पुरजोर विरोध है और गवर्नमेंट पाछी नहीं लेवेगी अगर ये चीज ने तो थाने में बताऊंगा भविष्य का मायने गवर्नमेंट ने को खामियाजो भी भुगतनो पड़ेगा। बिल्कुल चुनाव हो चाहे कोई भी काम हो। अच्छा चुनाव की बात कर रहे हो मैं कहूँ कि आप वोट देवा भी टाइम राजनेता अपने घर तक आवे लेकिन आज जिका प्रदर्शन हो रहे चाहे भारतवर्ष का महीना हो रहे चाहे राजस्थान लेवल पे हो रहे चाहे बीकानेर डिवीजन में हो रहे बेटा राजनेता नजर को नहीं आ रहा बडोडिया नेता थाला। देखो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है स्वर्ण जाति के लिए आईएएस ऑफिसर है अपना जज है आरजेएस है सगला एक महीने सागो हो गए इस्तीफा देने लाग रहा है पर मटाना केवरो के चासनी हतारी है स्वर्ण समाज का नेता ने कब इक खिलाफ बोलने के लिए ई कदर डर रहा है जहाँ कोई हाउ को डर लग गया करे। सवर्ण बच्चों जाम गयो ने तो वो बच्चों जानते ही एक तरह से अपराधी हो गयो। आज कोई भी गवर्नमेंट हो कोई भी गवर्नमेंट के लिए कोई स्पेशली मैं क्यों कि आज सरकारी कोई भी गवर्नमेंट सवर्णा ने कुछ दियो ही को नहीं। अगर अभी बजट आए हुए इस बजट की भी अगर बात करा तो सवर्णा के लिए 0 है। ठीक है, यूजीसी कानून तो इस आगे हो गया ना मैंने 12वीं के बाद में थाने टावर पढ़ाना ही को नहीं। बात यह है कि थे तारा टावरान 12वीं तक रखू नौकरी तो मैंने बोली सारी दे के निहाल कर ही रखे है लास्ट में नौकरी पायदान पे नीचे आवा और सक के आ जावा। इस वजह से कई आपने खुद ने ध्यान है पत्रकार हो आप भी इस वजह से कई बच्चा आत्महत्या तक कर ले हुए तो वो जो कोई कदम लिए हुए सरकार के सोच के लिए के न सोच के लिए समझ के बारे आपस में समाज ने तो दिया बिड़ा। ठीक है, आप तो फिर समाज ने क्या बिड़ा दिया समाज ने सारा बिड़ा दिया कि ना मैंने एक सवर्णा ने अलग कर दिया। ठीक है, अब समाज ने तो क्या बिड़ा दिया प्रैक्टिकली देख लो चाहे पूरे भारत में देख लो खटू खटू के न्यूज आ रही है। मैं तो हो गया यूजीसी बिल के साफ खिलाफ और कई हो गई फेवर में जिसका ओबीसी ने कर दिया शामिल बाने भी दलित को 1 दर्जो दे दिया यूजीसी बिल के अंदर। ठीक है, देखो एक अंदर सबसे बड़ी कमी आ है कि अगर शिकायतकर्ता झूठो भी है तो मैं कुछ नहीं कर सका
बात ये है मारो टाबर अगर स्पोर्ट्स में जा रही है और बिना अगर पटकनो है ने तो कोई बड़ी बात को नहीं है, शिकायत डालनी है, शिकायत डालना रखो, नाम तक कौन दे रहो। कोई पढ़ाई में आगे बढ़ रही है तो बिना पटक लो, कोई राजनीति में कॉलेज राजनीति में आगे बढ़ रही है तो बिना पटक लो। तो मतलब एक तरह से देखी जाए तो यो बिल है ना सवर्णा के लिए तो पूरा रास्ता जाम करके छोड़ दिया। राजनेता हो गया स्वर्ण और मैं यहाँ स्वर्ण, वो फर्क आ गया साहब। ठीक है, बाने की है वो पद है, वो पद दे रखी है, अब वो पद चलो न जाए सवर्णा को सेको तो बन एक लालच है और कुछ नहीं है। शॉर्ट भाषा में क्योंकि लालच और एक स्वार्थ है बस, और कुछ नहीं है। और यूजीसी बिल लागू होने से स्वर्ण जाति में बहुत ज्यादा आक्रोश है और मैं लोग को खुल के विरोध करांगा। कोर्ट में आदेश कर दिया है कोई निर्णय दे, लेकिन मैं को पूर्ण रूप से विरोध करता रहूंगा और जबकि सरकार ये बिल न लागू करिए भी को बहिष्कार करांगा। यूजीसी कानून बहुत गलत है और मोदी जी से इतना निवेदन है कि वो कानून तो लगा रहे हैं लेकिन भारत की बच्चियां ही सुरक्षित को नहीं और अब तो और असुरक्षित होगी, क्योंकि बच्चियां अगर आगे निकलेगी तो वह कुछ कह कौन सके। सब इतनी गंदी नजर से देख सी विरोध भी कौन कर सका, विरोध करेगा तो इन्वेस्टिगेट कर दिया जाओगे। इसके लिए मोदी जी की जो भी है कानून लगा रहे हैं इनको विरोध कर रहे हैं, घोर विरोध कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मात्र शक्ति ने एकत्रित करके और रोड पर भी आवांगा। यही समानता को अधिकार चाहिए, यूजीसी बिल लागू करिए तो सरकार के प्रति थोड़ी बहुत भी जगह ही नहीं, मेरी तो खत्म होगी। अभी भी की खाली रोक ही लगी है ऊपर, वो कानून भी पड़ी हुई पर चर्चा को नहीं हो पा रही। तो अगर समय रहता सरकार ही का ध्यान नहीं देवे तो आप आगामी प्रभावी कदम क्या लो? चूरू जिले में, संपूर्ण चूरू जिले में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हम राज्य सरकार के विधानसभा है ना, वहाँ पे भी घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का भी कंडीशनर ने घेराव किया है और यहाँ से चूरू से भी लोग जाने के लिए तैयार है। आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो सर इन्हें यूजीसी में अगर देखा तो खेल न लेकर क्या लो प्रभाव पड़ेगा इसे? इस यूजीसी में यदि खेलों में जोड़ते हैं तो हिंदुस्तान में खेल समाप्त मान लो आप। जो मोदी का सपना है कि ओलंपिक में मेडल आए ज्यादा से ज्यादा, वो भी नहीं हो पाएगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का। इसका ये ऐसा संविधान लागू किया हिंदुस्तान में, यूजीसी को वापस लेना चाहिए। ओवरऑल ये क्या है कि सामाजिक समरसता को समाप्त करने का एक कुचक्र है और ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सारा सब कुछ किया गया है। जिस तरह से कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों को ध्रुवीकरण किया था, उसी तरह से अब भाजपा सवर्ण को छोड़ के अन्य वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस बिल को लाया गया है और ये सामाजिक समरसता को समाप्त करेगा, इसलिए इसको वापस ले जाना। मतलब जातिवाद ज्यादा फैलेगा अब ये बिल आने से। हाँ, अभी भी ये आयोग को नहीं पर रोक लगी, लेकिन फिर भी तरह तरह की चर्चा लोगों के बीच में होने लगी स्वर्ण जातियां लेकर। ऐसा है कि जातिवाद जो है ये क्या है कि अलग अलग, वो कोई कह रहा है ब्राह्मणों ने बनाई, कोई कहता है किसी ने बनाई। ये सही मायने में पूछो तो ये संविधान की देन है। संविधान में अगर जाति का शब्द हटा दे तो आज होती है कि जातीय मतभेद ही दूर हो जाएगा। जातीय मतभेद ही दूर हो जाएगा। क्या होगा सर? सर जी यूजीसी बिल आ रही है, कानून आ रही है, इन महीने पेचीदगी कठे है कि अगर आप मानना तो जो जनरल कास्ट है, सवर्ण कास्ट है, वह खटे भी जाके बोल कौन से बांस जाकर कोई भी अत्याचार हुआ तो नए तो कमेटी में जाके पीएस दे सके और नए बांग के खिलाफ कोई गलत कंप्लेंट कर दे, गलत मतलब दोषारोपण करे और जांच में भी वो गलत पाया जा तो भी बांग खिलाफ दोषारोपण करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हम इसका विरोध करते हैं और ये नेता है ना, ये सरकार है, ये वापस भूतकाल में ले जाना चाहते हैं देश को। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये मानो कि फिर अगर स्वर्ण जाति वोट के लिए नहीं जाएगी ना वोटिंग वाले दिन तो फिर सारा खत्म हो जाएगा सिस्टम ही। कोई ये मतलब ये बीजेपी तो अपना आप ही खत्म हो जाएगी। सरकार की तरफ से जो विश्वविद्यालयों में जो बच्चों के बीच में जो असमानता की खाई बोई जा रही है, तो सवर्ण समाज बस इतना ही इसका बात को विरोध कर रहा है कि प्रत्येक छात्र के साथ समानता का व्यवहार करते हुए इसमें दो प्रकार के परिवर्तन कर दिए जाएं कि भी इसमें समस्त जातियों को शामिल कर लिया जाए और गलत शिकायत जो करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जो पहले की व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया जाएगा। तो किसी भी वर्ग को इससे शोषित और वंचित होने से लाभ मिल जाएगा और सामान्य जो सवर्ण वर्ग है
जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है इस कानून के बाद में, निश्चित रूप से उनको सांत्वना मिलेगी। और राष्ट्र निर्माण में इस वर्ग का विशेष स्थान रहा है, जिसका बखान करने की आवश्यकता नहीं, इतिहास भरा पड़ा है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण तबका अगर इस प्रकार असंतोष में जाता है तो अंततोगत्वा इससे राष्ट्र को ही नुकसान होने वाला है। तो यूजीसी कानून है, इनके विरुद्ध के मायने शहर समाज के साथ कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने के लिए और यहाँ पर उपस्थित होया। वो कानून है जो समाज के कतई हित के मायने नहीं है। इस स्वर्ण समाज का जो भी योग्य अभ्यर्थी है कानून की पालना के मायने रहते हुए और वन डिवाइड करने की एक बहुत तकड़ी साजिश है। यदि कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो ये कानून ने सामने लाके और बिन योग्यता से या लाइन से निष्कासित करने को यो एक सबसे बड़ो और एक षड्यंत्र है जो समाज ने तोड़ने के लिए और भाईचारे ने तोड़ने के लिए इन्हें तुरंत है जो निरस्त करे जाए, वापिस लियो जाए। अंग्रेजों की नीति थी ना डिवाइड एंड रूल, और राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं चाहता कि समाज में शांति बनी रहे। और वोट की राजनीति के तहत 2012 में यूजीसी में जो प्रावधान थे उसमें इस प्रकार से बदलाव किया गया कि समाज में शांति नहीं रहे, समाज विभाजित हो जाए। हिंदू समाज एक तरफ सरकार कह रही है कि हिंदू एकता बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ इस तरह के प्रावधान रखेंगे कि बायस्ड हो गए सारे कि शोषण सारा उस सवर्ण समाज के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रकार से विद्यार्थियों में जो भय का वातावरण बनता है वो बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत है ये। तो इसके विरोध के लिए आज इकट्ठे हुए। यूजीसी कानून में जो संशोधन करियो है, भी संशोधन में जो स्वर्ण समाज ने बिल्कुल ही एक तरफा जो अन्याय करियो है बी के खिलाफ में लोग अठे पूरा स्वर्ण समाज एक तरफ तो है। और अबार में कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देना चाहता। अगर मांगा पर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो मैं ये आंदोलन में और तेज करूंगा और राज्य स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं ले जाऊंगा। आज जो यो भी खेज की बात करियो भी कोई पहला कदम है और इस कदम के बाद में अगर मांगा नहीं मानी जाती है, मांगा कौन मानी जावे या अगर रुझान नहीं मिला तो के बाद में बड़ा कदम आ ही रहेगा। जिगा से बताया बाजार बंद है और घेराव है, संसद को घेराव है, विधानसभा को घेराव है, मुख्यमंत्री निवास को घेराव है। वह काम बाद में करांगा, लेकिन पहला तो यही हो है कि अपने क्षेत्र के जो जिला कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने को जो काम है, पहले तो मैं लोग चेताना चाहवा कि भाई हमारी एक जो हमारी मांग है जिन्हें इम्प्लीमेंट करे। देखो वो जो निर्णय सरकार करे है इसकी मैं निंदा करूं हूं और सवर्ण समाज के सागे अन्याय भरे कदम उठाए है सरकार। हमें न सरकार से कोई सिक्का गिलवा है न किसी से और से, हमें हमारी समानता का अधिकार चाहिए। सवर्ण जाति ऊपर ये जो कुठाराघात हुआ है आने वाले पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक है। उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा इस बात को सरकार ने दृष्टिगत नहीं रखा और ये बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय है। हम इसकी निंदा करते हैं। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा ये संघर्ष जारी रहेगा। राजनीतिक लोग राजनीति की दृष्टि से आपको काम देख सी। आज देखो राजनीति करनी आदमी सवर्ण समाज के सागे भी वो आचासी में खड़े रहूं, दलित समाज के सागे भी खड़े रहूं, अन्य पिछड़ा वर्ग के सागे भी मैं खड़े रहूं। राजनीतिक रोटियां सेकने वाला को ही तो मैं विरोध कर रहा हाँ कि भाई वो निर्णय हो भी मैं स्वयं मौन धारण करियो राख्यो और सवर्ण जाति और अन्य लोग ई कमेटी में हाँ से मिलकर वो निर्णय करियो तो बी की निंदा करते हुए वो आंदोलन शुरू करियो जा रहा है। आज भी की कड़ी में ही वो ज्ञापन देने के लिए सवर्ण समाज एकजुट होकर जा रहा है। अगर नहीं सुनवाई करी तो आंदोलन और बड़ो होगा और उग्र होगा। इसलिए और पहला कदम है ज्ञापन देने को बट से शुरुआत हो रही है और आगे के लिए भी उग्र आंदोलन की चेतावनी है देन लाग रही है। प्रदर्शन दोनों तरफ सड़क के दोनों कानी लोग भारी संख्या के मेहनत जुटता जा रहा है। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आवाम जी स्वर्ण जातियां हैं वह तमाम एक मंच को ऊपर खड़ी होके मांग करन लाग रही है कि माने यूजीसी कोनी चाहे ये बिल ने वापिस लेवे वरना वो प्रदर्शन और धरनों आगे तक में लेकर जावांगा।
चाहे माने सड़का पे उतरना पड़े। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से।